वेलकम स्टूडेंट। एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर चैनल में स्वागत है। दोस्त, आज हम कवर करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आपको दिख रहा होगा पहला ब्रिटिश सत्ता का विस्तार का प्रश्न, दूसरा है ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रश्न उत्तर, तीसरा है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के प्रश्न उत्तर, चौथा है किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और अन्य आंदोलन से प्रश्न, और 1857 की क्रांति से प्रश्न, नरमपंथी एवं उदारवादी से प्रश्न। ठीक है। और गर्मपंथी एवं उग्रवादी से कुछ प्रश्न, गांधी युग से संबंधित प्रश्न, जिस सभी को टॉपिक को मैं कवर करूंगा। अब आपको पता है इन टॉपिक से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देख ले रहे हैं तो आपके अंदर का डाउट क्लियर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखने के बाद आपने मित्र तक शेयर जरूर करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ये आपको काम करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जफरनामा लिखा गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आपको बताना है। तो आदि ग्रंथ आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन ने। कौन? गुरु अर्जुन ने, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा 1835 लॉर्ड मैकाले के से, तो आपको याद रखना लॉर्ड मैकाले के समय में, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? किसके समय में? तो आपको पता होगा वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित किया गया था वो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम, जो कि डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाहौर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में कौन विजयी हुआ? आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदर अली। नेक्स्ट प्रश्न है, सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई? तो सुगौली की संधि जो हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पे हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे? हड़प नीति चालू करने वाला था डलहौजी, पहले आपको ये याद रखना है। कौन? डलहौजी। और कौन कौन से? तो झांसी गया था और आपका नागपुर व सतारा, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अवध के स्वायत्त राज्य के 2 थे, वो सादत खां बुरहान उल मुल्क थे, जो कि सी में दिया गया है।
ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेस्टिंग, जो कि आपके सामने डी में दिया गया है। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर कासिम, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? इसका आंसर आपको बताना। तो नांदेड़ गुरुद्वारा जो है वो गुरु गोबिंद सिंह के समाधि के कारण, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय वो दिल्ली का शासक था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1799 में, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है। फर्रुख सियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? आपको बताना है किसके सहयोग से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सैयद बंधु होगा, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नृत्य निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो नृत्य निर्माता के रूप में सैयद बंधु को जाना जाता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूड़ामन ने या चूड़ामणि ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली जाफर खां, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हैदर अली, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा कहा जाता है या बाकला के बाबा कहे जाते हैं? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा तेग बहादुर को, जो कि सी में दिया गया है। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदा बहादुर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। सहायक संधि की सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? सहायक संधि की सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप लॉर्ड वेल्लेस्ली ने प्रदान किया, जो कि आपके सामने ए में दिया गया है। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी के सेना में रॉबर्ट क्लाइव ने किया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कौन कर रहा था? आपको बताना है कौन कर रहा था। तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में है। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1765 से 1772 तक। बंगाल का वैध शासन 1765 से लेकर 1772 तक चला। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वह है विलियम बेंटिक, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। दैत्य शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध आपको पता है मराठों ने किया, जो कि सी में दिया गया है। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला के शासनकाल में, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु, तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने ब्रिटिश में प्रभुत्व को प्रारंभ किया भारत में? आपको बताना है
जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, तो हो जाएगा प्लासी का युद्ध, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बंगाल की किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्रुख सियार, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के समय में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम रोशन अख्तर था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्रुख सियार के आदेश पर। किसके? फर्रुख सियार के आदेश पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की, तो खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने किया, जो कि ए में दिया गया है। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में युद्ध के दौरान हुई थी, तो वो था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, लाहौर में। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर विजय अभियान, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो उसे माना जाता है गुरु गोबिंद सिंह को, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजीत सिंह को किस मिसल से संबंधित थे, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो वो थे दोस्त सुकर चकिया मिसल, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवध के नवाब, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला थे, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो दोस्त ये ब्रिटिश सत्ता से पूछे गए वही प्रश्न हैं जो पेपर में छपे थे और आगे छपने की संभावना है, इसलिए हर प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है, सभी को डीपली आप लोगों को देखना है। अब हम लोग कवर करेंगे ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और पेपर में छपे हैं। अंग्रेजी शासनकाल में पहला है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है, और यूपी में सबसे ज़्यादा अगर अफीम के लिए कोई फेमस है तो वो क्या है, गाजीपुर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीन बंधु। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत को आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी। ठीक है, ओल्ड मैन के नाम से भी आप दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है।
पहला आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला आधुनिक पटसन मिल जो स्थापित हुई वो रिसरा बंगाल में हुआ। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पटसन पूरे भारत में अगर कहाँ पे होता है तो ये भी आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो आपको बताना है भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन जो हुआ वह 1916 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और आपको याद रखना है 1916 में मदन मोहन मालवीय ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बनारस में, उसका क्या नाम है इसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1925 में सरकार द्वारा गठित आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरकार द्वारा गठित आर्थिक जांच के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर CIP रेलवे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और सबसे पहले मुंबई से थाड़े के बीच ट्रेन चलाई गई, ये भी आपको याद रखना है। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे अधिक जो पड़ा वो आर्थिक क्षेत्र में पड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध के पश्चात, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने डी, दहसाला व्यवस्था, जो कि और यहाँ पे अस्थाई रैयतवाड़ी और महालवाड़ी तीनों व्यवस्था अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज क्लार्क ने, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसने या किसके कार्यकाल में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेवो के काल में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ? तो मुंबई से थाणे के बीच, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया था 89%। ये आपको याद रखना 89%। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो यह कहा जाता था दोस्त ऑप्शन नंबर आपके सामने जो दिया गया वुड के घोषणा पत्र को, जो 1854 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने ये में है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो वह हुआ था दोस्त कराची अधिवेशन में, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पे बनी है? सबसे ऊंचा जो वो आपको पता है गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, जो कि डी में दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी हैं। और पश्चिम बंगाल के अगर हम बात करें राजधानी, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर, प्रथम रेलवे लाइन यहाँ कहा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं है? आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय सामंतवाद का विनाश। ठीक है, ये जो है ये ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं है, और वह यहाँ पे उद्योग, व्यापार, कृषि तीनों उन्हीं के द्वारा परिणाम है। केवल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, टेलीग्राम लाइन जो थी वह कलकत्ता और आगरा के बीच, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली के निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमींदारों ने, जो कि बी में दिया गया है। भारत का सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई, सॉरी दोस्त, ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था को निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? आपको बताना है। तो अधिक सुरक्षा जो प्रदान की थी वो की थी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि डी में दिया गया है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट को। किसे? चार्ल्स ग्रांट को। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने के प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, इसकी स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड डियर ने। कौन? डेविड हियर ने, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, डेविड हियर ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1883, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, और जब अकाल पड़ा था तो सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब थी वो कहाँ की खराब थी? बंगाल की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसने किया? तो विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो ने किया, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1925, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1833 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया? तो बिहार, ठीक है, बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त वो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो हो जाएगा 1793 में, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था हुई थी 1820 में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, टॉमस मुनरो। ठीक है, नाम क्या था उन्हें? टॉमस मुनरो, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो वह हुआ था 1822 में, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी में।
किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कौन सी किताब लिखी है? तो दास कैपिटल। कौन सी? दास कैपिटल। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 में स्टार्ट हुआ, जो कि सी में दिया गया है। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो कि डी में दिया गया है। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसे मैंने भी कवर कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन के प्रश्न। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेकानंद, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1843 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विलियम बेंटिंक के द्वारा, जो कि दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर रामचंद्र विद्या वागीस ने, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव दयाल साहब, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। अहमदिया या कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिर्जा गालिब अहमद ने, जो कि बी में दिया गया है। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमजी रनाडे, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, जो कि ए में दिया गया है। वर्ष 1897 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया? तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, आपको ये भी याद रखना है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति राजा राम मोहन राय को माना जाता है, जो कि डी में दिया गया है। वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई सेवा में सेवा समाप्ति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री राम वाजपेयी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है।
आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। पहला सुधार आंदोलन जो था वो था ब्रह्म समाज, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था, तो वह था धर्म सभा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे को, जो कि ये में दिया गया है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो में जो धार्मिक सम्मेलन था उससे प्रसिद्ध हुए, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खां, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। दोस्तों वही प्रश्न उठाया गया है जो पेपर में छपे हैं, तो इसलिए आपको क्लास इग्नोर नहीं करना है। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास में खोली गईं? उत्तर प्रदेश और पंजाब के मद्रास में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन, ठीक है, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल कलाम आज़ाद, सॉरी दोस्त, अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फराइजी विद्रोह का नेता था? फराइजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ था, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। वेदों की ओर लौटो, तो यह नारा किसका था? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती का था, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो यह हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारा भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया, यह किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि, ये याद रखना है, तो वो हो जाएगा आपका डेरोजियो को। किसे? डेरोजियो को। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यतः किसके प्रयास में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो यह हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जो कि डी में दिया गया है। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध हैं? तो आर्य समाज आपको बताना है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं? तो आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर संस्कृत शिक्षा से हो जाएगा, जो कि ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राधानगर, वर्धमान जिला में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी के पत्र के संस्थापक राजा राम मोहन राय। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह ने, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को भाषा माना? तो वह था स्वामी दयानंद, वह थे स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रमा स्वामी नायकर, जो कि डी में दिया गया है। वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री राम वाजपेयी ने। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो हो जाएगा अब्दुल लतीफ ने, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो था इनका मूल नाम मूल शंकर, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। भारत में 19वीं सदी के पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल हर देशमुख को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकेश्वरवाद, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और अन्य आंदोलन के प्रश्न, जो कि पेपर में छप रहे हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को इसे भी हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो हो जाएगा स्वामी सहजानंद, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर बरो को, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में 1920 ईस्वी में हुई। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है आपको बताना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया गया भील विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है, कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसका बड़ा सहयोग था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ौदा के महाराज का बहुत बड़ा सहयोग था, जो कि बी में दिया गया है। 7 सितंबर 1932, सॉरी दोस्त 7 नहीं, 7वां प्रश्न है यहाँ। सितंबर 1932 में पूना समझौता या पूना पैक्ट महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, जो कि सी में दिया गया है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936। मोपाला विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुसलियार, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों को सुरक्षा सुनिश्चित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में होगा, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन एम जोशी, जो कि सी में दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वर्ष 1888 ईस्वी में अरिवपुरम केरल में किसने अरिवपुरम आंदोलन चलाया? आपको बताना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री नारायण गुरु, जो कि डी में दिया गया है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य शोधक समाज, जो कि ये में दिया गया है। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु ने, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग को प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो इसका कारण हो जाएगा नाडार, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में कौन संबंधित नहीं है? मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो हो जाएंगी ज्योतिबा फूले, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा के स्थापना में से संबंध नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध नहीं था, लेकिन इंद्र नारायण गौरी शंकर मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका बताना है जेलियांग सांग आंदोलन कहाँ हुआ था? मणिपुर में। इसका नेतृत्व करने वाली गौडिन लियू को किसने नागांव की रानी की उपाधि दी? आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोडी कुमोरैया और सुंदरैया, दोनों ए बी। अखिल भारतीय किसान सभा को सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासन काल में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो सॉरी दोस्त, केरल में चलाया गया, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के ने, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? बम्बई दलित वर्ग याद रखना है, मिशन समाज जो है बम्बई में हुआ था B.R. शिंदे के द्वारा, जो कि ए में दिया गया है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन जो था वो सरकार की लगान देना बंद करना था, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो यह हुआ था 1820 ईस्वी में। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खासी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो वह जुड़ा है तिनकठिया से, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो यह हुआ था 1879 ईस्वी में। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों के तिभागा चाई या हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया गया? तो यह इसका करेक्ट आंसर था तिभागा आंदोलन में। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की थी? तो नारायण मेघाजी लोखंडे, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है।
मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीपी वाडिया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीबी गिरी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, जो कि डी में दिया गया है। नानू आसन किसे कहा जाता था? नानू आसन किसे कहा जाता था? तो श्री नारायण गुरु को, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुंद राय पाटिल ने, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मनाथ पिल्लई, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय, जो कि डी में दिया गया है। 1899 या 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो वह था बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट प्रश्न है, मोपाला आंदोलन 1921 में कहाँ पे हुआ? तो यह हुआ था मालाबार में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी ज्योतिबा फूले ने लिखा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। दोस्तों मैं तेजी से कराता हूं कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को आपको हल करवा पाऊं। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतलाल विठल दास। आधुनिक युग का मीरा है, जिसे कहा जाता है महादेवी वर्मा को, लेकिन आधुनिक युग का यहाँ मनु कहा गया है, तो वो कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को, जो को बी में दिया गया है। तो ये थे किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और अन्य आंदोलन के प्रश्न जो पेपर में छपे थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह से संबंधित जो प्रश्न पेपर में छपे हैं और पेपर में छपने की संभावनाएं हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता यहाँ होना चाहिए। नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 को, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये शामिल की गई थी जनवरी 1857 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन से संबंधित है? तो वह था पील आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह को किसे उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्या टोपे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभावित नहीं था। दोस्त प्रभावित नहीं था तो चित्तौड़ और सब थे। ठीक है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ठीक है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना में एचिसन का इस कथन का संबंध है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 का विप्लव। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के राजा ने। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्या टोपे को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसे 1857 के विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह को।
नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगून। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता था? यहाँ पे इलाहाबाद हो जाएगा, इलाहाबाद में तो हो जाएगा मौलवी लियाकत अली, जो कि बी में दिया गया है। किसके मत हैं कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यस एन सेन। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था मेरठ से। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो यह है कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना किया? तो मंगल पांडे, जो कि सी में दिया गया है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बख्त खां ने। नेक्स्ट प्रश्न वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंपबेल ने। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों की यह अकेली मर्द है? तो लक्ष्मी बाई को। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर था कमल एवं चपाती। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना साहेब ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर था हिंदू मुस्लिम एकता, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान। नेक्स्ट प्रश्न है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहादत खान ने। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलर व बिसेंट आयर। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकल्सन की। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीनत महल पर। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड पार्मस्टरन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 में अंग्रेजों साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामधारी सिखों ने। 1857 में विद्रोह में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बीडी सावरकर ने। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो आपको बताना है स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार तो वो थे ये एन सेन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया था। तो दोस्त जो टॉपिक बच रहे हैं वो आपको नेक्स्ट डे में करवाया जाएगा, क्योंकि समय हमारे पास कम है, हमें ड्यूटी भी जाना है, खाना पीना खाना है, सोना भी है। बस अगर आप लोगों का प्यार बनता रहा तो दोस्त पूरी क्लास आपको इसी तरह कवर करवा दी जाएगी, और सब जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं सभी के 50-50 टाइप के प्रश्न आपको करवा दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।